हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। हमने इससे पहले दो संधियां पढ़ चुके हैं, पढ़ ली थी। आज जो अपनी थर्ड संधि है व्यंजन संधि में, वो है जशत्र व्यंजन संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है जशत्र व्यंजन संधि। इस संधि को हम 1 का 3 ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए जशत्र व्यंजन संधि है उसको हम याद रख सकते हैं 1 का 3। 1 का डबल सुना होगा, लेकिन यहाँ है 1 का 3। 1 का 3 का मतलब क्या है? देखिए इस संधि में क्या होता है कि पूर्व पद में कोई भी वर्ग होता है, उस वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है उसे हम तीसरे अक्षर में बदल देते हैं। इसलिए इसको याद रख सकते हैं हम जशत्र व्यंजन संधि के नाम से 1 का 3। जैसे अब देखते हैं जशत्र व्यंजन संधि होती क्या है। आपको पता है संधि के कितने पद होते हैं? 2 पद। प्रथम पद कौन सा है? पूर्व पद। दूसरा पद कौन सा होता है? उत्तर पद। अब जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में कोई भी वर्ग होता है। वर्ग मैं आपको बता चुका हूं, वर्ग से मतलब क्या होता है? जैसे कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब होता है प्रथम अक्षर। कै वर्ग का मतलब होता है कि प्रथम अक्षर कै जो है उससे लेकर जो पांचवा अंतिम पंचम अक्षर होता है उस पूरी लाइन को, उस उन सारे वर्णों को कै वर्ग में शामिल कर। कै वर्ग का मतलब क्या है? कै, ख, ग, घ, अंता, जो ये है पांचों वर्ण होते हैं वो कै वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। फिर च। अब च वर्ग के 5 अक्षर क, ट, प, ये पांचों वर्ण जो होते हैं, पांचों वर्ग होते हैं। वर्ग से मतलब समझ चुके हैं आप। क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, त वर्ग के 5 अक्षर और यहाँ प वर्ग के जो 5 अक्षर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर कहता है देखो अधिकतर जो होता है वो प्रथम अक्षर आता है। आप प्रथम अक्षर से याद रख सकते हैं कि जशत्र संधि के पूर्व पद में जो अंतिम अक्षर होता है वो किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर जो है, जैसे कै, च, ट, त, प। और जो उत्तर पद है वहां क्या होगा? कोई स्वर, कोई भी स्वर जो हमने पढ़े थे, 13 स्वर पढ़े थे स्वर संधि में, उनमें से कोई भी एक स्वर हो। अगर ऐसा हो तो मान लो स्वर नहीं हो, उत्तर पद में यहां पर स्वर नहीं आया, तो क्या हो सकता है? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर। जैसे तीसरे चौथे अक्षर से मेरा मतलब है तीसरे चौथे कौन कौन से हो सकते हैं? कै वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर क्या होता है? ग या घ। च का कौन सा होता है? ज या झ। ट वर्ग का कौन सा हो सकता है? ड या ढ। त वर्ग का कौन सा होगा? द या ध। प वर्ग का कौन सा हो सकता है? ब या भ। ये तीसरे चौथे अक्षर है। तीसरे और चौथे अक्षर से मतलब समझ चुके हैं ये जो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर है और चौथे अक्षर से कि ये अपने वर्ग के चौथे अक्षर है। अगर ये हो, इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए, मान लो यहाँ स्वर नहीं आया, उत्तर पद में कोई स्वर नहीं हुआ, तो उत्तर पद में इनमें से कोई एक अक्षर हो, तीसरे या चौथे अक्षरों में से इनके सामने कोई एक अक्षर हो। अब समझो कि ये भी नहीं हुई, कि इनमें से कोई नहीं आया, तो ये रे, ले, वे, है, इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए। अब इनमें से कोई एक अक्षर हो तो हम क्या करते हैं?
यानी जो अगर ऐसी स्थिति हुई कि पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो कै, चे, पे, ते, पे हो और उसके उत्तर पद में पहला अक्षर कोई भी स्वर जो 13 स्वर थे उनमें से कोई एक स्वर हो या किसी भी वर्ग का जो ये वर्ग है उनके तीसरे या चौथे अक्षर इनमें से कोई एक अक्षर हो या ये भी ना हो तो ये रे, ले, वे है इनमें से कोई एक अक्षर हो तो जो पूर्व पद के जो प्रथम अक्षर है जैसे मैंने शुरू में कहा था 1 का 3 तो वो जो पहले अक्षर है ये जो है प्रथम अक्षर है तो इनको हम किस कौन से तीसरे अक्षर में बदल देते हैं तो कै का तीसरा अक्षर क्या है गे गे में बदल जाएगा फिर चे का तीसरा अक्षर क्या है जे जे में बदल जाएगा टे किस में बदलेगा डे बदल जाएगा डे पे किस में बदल जाएगा दैनिक और पे बदल जाएगा दैनिक इस प्रकार से ये जो पूर्व पद के प्रथम अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे इसीलिए इसको जशब्द व्यंजन कहते हैं जशब्द संधि व्यंजन संधि कहते हैं एक बार 3 शब्द याद रखते हैं दोबारा आप इस टेबल को देखिएगा कि जिस संधि के पूर्व पद में कै चे ते ते तै और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो कोई 13 स्वरों में से कोई भी एक स्वर हो या तीसरे चौथे अक्षर हो किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे अक्षर में से कोई एक अक्षर हो या ये रे ले वे है इनमें से कोई एक अक्षर हो तो प्रथम अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता है यानी कै के स्थान पर गे हो जाएगा चे के स्थान पर जे हो जाएगा टे के स्थान पर वे कै के स्थान पर वे टे के स्थान पर वे हो जाएगा देखो मैंने भी कहा अधिकतर पहला अक्षर आता है लेकिन मान लो खे आ गया तो भी वो गे में बदल देगा यहाँ दूसरा अगर वैसे तो आएंगे जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वो प्रथम अक्षर के ही मिलते हैं अगर बाय चांस कभी दूसरा चौथा या कोई सा और अक्षर है तो वो भी तीसरे अक्षर में बदलेगा तृतीय अक्षर में बदल जाता है जैसे हम उदाहरण लेते हैं देखो इसका एक बहुत बार उदाहरण जो आता है बहुत बार जो पूछा गया उदाहरण है वो है दिक प्लस गजर कई बच्चे रटना नहीं है समझना है कईयों को पता होगा रटा हुआ है और क्योंकि बहुत बार पूछा गया है तो यहाँ देखिए आप जो पूर्व पद है हमारा वहां पर जो अक्षर है वो कहलाएगा क्या है जो उत्तर पद है उसमें यहाँ देखिए ये कौन सा अक्षर है गे इसमें से एक अक्षर है अगर ऐसी स्थिति हो गई तो हम सिर्फ जो पूर्व पद का जो पहला अक्षर है उसे तीसरे अक्षर में बदल देंगे तो यहाँ क्या होगा कै के स्थान पर क्या आदेश होगा गे अब आप देखिए कै आधा है यहाँ पर तो गे भी क्या होगा आधा और बचा क्या गज तो दिग्गज शब्द बना दिग्गज दूसरा एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका वाह प्लस ईश है बहुत बार आते हैं ये दोनों एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर भी क्या है पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है कै क्या है कै और उत्तर पद का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है कोई एक स्वर तो उदाहरण क्या होगा यहाँ पर इस उदाहरण में कै के सामने क्या आ रहा है कोई एक स्वर ई जो है वो एक स्वर में आता है वो भी हम कै को किसमें बदल देंगे गे तो क्या रहा अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए इस कै के सामने यहाँ पर गे था गे क्या है एक व्यंजन और व्यंजन आपको पता है व्यंजन व्यंजन में नहीं मिलता है
दिया, लेकिन स्वर मिलने से ये क्या पूरा हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी की मात्रा मिलेगी। बचा क्या श। तो शब्द क्या बना हमारा वागीश। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए जगत प्लस ईश्वर, ईश्वर कर लेते हैं। ईश्वर है या ईश कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर चाहिए। तो जगत प्लस ईश्वर। तो आप बताइए, देखो यहाँ पर जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर है वो क्या है तय, और उत्तर पद का जो प्रथम अक्षर है ई, वो क्या है एक स्वर है। तो तय के स्थान पर हम क्या कर देंगे द, जय या द। अब द के सामने स्वर है तो द कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आएगा। यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी और बचा क्या ईश्वर है। तो क्या बना जगदीश्वर है। ठीक है, अब देखिए ये तो फिर विग्रह से संधि करना। प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, या संधि देकर के आपको स्वर विग्रह पूछ सकता है। आपने अभी क्या किया, यहाँ प्रथम अक्षर की जगह तीसरा अक्षर किया है, तो इस तीसरे अक्षर को वापस हमको कौन से अक्षर में बदल देंगे प्रथम अक्षर में। जैसे जगदीश्वर शब्द दे सकता है, तो आपको पता है जगत शब्द वाले जगदीश्वर, जगदीश है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो अलग इसी व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सुबंध शब्द है सुबंध। अब यहाँ पर देखिए सुबंध शब्द में यहाँ जो पूर्व पद, यहाँ पूर्व पद उत्तर पद ऐसा कुछ नहीं है, विग्रह नहीं है। यहाँ पर क्या है संधि है। अब संधि का हमें क्या करना है विग्रह। तो बताइए आप क्या हो सकता है इसका विग्रह। जो तीसरा अक्षर है उसको वापस कौन से अक्षर में बदल देना है। यहाँ आपको बै दिखाई देता है, सु बै। इस बै को अगर हम ध्यान से देखें, बै में क्या मिला हुआ है ए, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं हम। अब ये बै आ रहा है तो आधा बै के वापस स्थान पर क्या हो जाएगा बै। तो सुप प्लस अंत। जो बै है बै को हमने प्रथम अक्षर में वापस कर दिया, तीसरे को वापस पहले में बदला, और यहाँ पर ए मिला हुआ है, एस और है, तो उसे हमने अलग कर दिया। तो शब्द क्या बना सुप प्लस अंत। इसका जो विग्रह होगा वो सुप प्लस अंत। अब अगला उदाहरण देखते हैं, पांचवा। पांचवा उदाहरण है अप प्लस ज। अब यहाँ देखिए इस पूर्व पद में अप शब्द जो अंतिम अक्षर है पूर्व पद का क्या है पै। उत्तर पद में जो अक्षर आया है वो क्या है जय। तो जय जो है वो तीसरा अक्षर है। जब तीसरा अक्षर होता है तो भी हम इस पै को किसमें बदल देंगे, उसी की, ये उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। तो पै का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आधा है और सामने क्या है जय, तो पै का क्या हो जाएगा बै। लेकिन आपको पता है बै के सामने कोई स्वर नहीं है, वो जय है। जय क्या है एक व्यंजन। व्यंजन जो होता है वो व्यंजन में नहीं मिलता है, तो ये बै जो है वो आधा रहेगा। तो शब्द क्या बनेगा अब जो है। ठीक है, ये आपके व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको फिर से अच्छे से देखना है पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद में कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है
वैसे इसे 4 तक हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अक्षर हो सकते हैं। तीसरे में जो बदलते हैं तो अधिकतर आपको यहाँ प्रथम अक्षर भी लेकर चलना है कि यहाँ पर किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो सकता है। उत्तर पद में कोई एक स्वर हो सकता है, अगर स्वर ना दिया हुआ हो तो उन्हीं के वर्ग का इनमें से ये अक्षर तीसरे चौथे अक्षरों में से अर्थात इनमें से कोई सा, जैसे यहाँ पर है एक अक्षर, तीसरा, इनमें से कोई एक अक्षर हो सकता है। अगर यहाँ ये भी ना दिए हुए हो तो ये में से कोई एक अक्षर हो सकता है। तो हमें इस परिस्थिति में अगर ऐसा हो कि इनके सामने इनमें से कोई एक चीज आ जाए, कोई एक अक्षर आ जाए, तो ये जो वर्ग के जो प्रथम वर्ण है, प्रथम अक्षर है, वो अपने ही लाइन के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। जैसे कै बदल जाता है कै में, च बदल जाता है च में, ट बदल जाता है ड में, त द में और ट ब में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं जशक व्यंजन से। आपको 5 उदाहरण करवाए हैं, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करें, वहां आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू।